रवि शास्त्री को सहायक कोच से अब मुख्य कोच बना दिया गया था बीसीसीआई का। लेकिन जो 2016 में होना था, जो कि वो 2017 में कर दिया जाता है कि एक साल बाद अनिल कुंबले जैसे टीम की कमान को अपनी जिस तरह से पद से इस्तीफा देते हैं, उसके बावजूद फिर रवि शास्त्री को कोच बना दिया जाता है। क्योंकि ये फैसला बीसीसीआई ने तभी लिया था जब भाई कप्तान और खिलाड़ियों के बीच सहमति से जाके सब उनसे संतुष्ट थे, तब जाके रवि शास्त्री को बीसीसीआई का हेड कोच बना दिया जाता है। लेकिन ये हेड कोच बनना आसान नहीं था, क्योंकि 4 साल का गैप था। इस 4 साल में कोहली ने वो टीम इंडिया की कप्तान संभाली थी, क्योंकि कोहली भले 2014 में टेस्ट के कप्तान बना दिए गए थे, लेकिन फिलहाल वनडे और टी20 की कप्तान अभी भी नहीं बनाया गया था। लेकिन रवि शास्त्री जैसे ही कोच बने थे, वैसे ही उन्हें वनडे और टी20 का भी कप्तान बना दिया गया था मेरे भाई। लेकिन रवि शास्त्री के दायरे में जिस तरह से हमारे कोच गौतम गंभीर ने काफी बुराइयां भी की थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक ओडी सीरीज जीती थी, जिसमें से ओडी कार भी उन्हें मिली थी, तब से जाकर वो कोच थे, तब शायद उनकी बुराइयां करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राजनीति हो या फिर क्रिकेट के अंदर जो खेल चल रहा बीसीसीआई के अंदर, वो राजनीति का पायदान हो, किसी न किसी को पद से अगर हटाना है तो भाई राजनीतिक खेल खेलना पड़ेगा। ऐसा हुआ था अनिल कुंबले के साथ, क्योंकि समझौता हो सकता था, वो समझौता नहीं कराया गया, क्योंकि रवि शास्त्री को लाना था। हाँ, वैसा ही हुआ सेम स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि बीसीसीआई बाद में जब बयान देते हुए सौरव गांगुली नजर आए, तब पता चला कि भाई अंदर की राजनीति क्या है। असली राजनीति जब पता चलती है ना, अंदर की बात, तो पता चलती है भाई। लेकिन अभी तक जिस तरह से अनिल कुंबले ने एक बार टीम इंडिया को टेस्ट में वनडे रैंकिंग बनाया, जिस तरह से अब टीम इंडिया रवि शास्त्री के हाथ में थी, अब वो टीम को आगे बढ़ाए या कैसे क्या करेंगे, क्योंकि उनकी कप्तानी में जिस तरह से विराट कोहली ने बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते भाई, कप्तानी नहीं कोच थे, लेकिन फिलहाल जो कोच बनाए गए हैं उस कोच के तौर पर टीम इंडिया एशिया कप 2018 का जीती थी, और जिस तरह से 2021 का टी20 वर्ल्ड कप जीती थी, लेकिन वो भी जीत नहीं पाई थी मेरे भाई। तो दूसरी तरफ जिस तरह से हाँ, रवि शास्त्री ये तो है कि विराट कोहली के कप्तानी में चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, चाहे टी20 हो, टीम इंडिया नंबर 1 हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से 81 मैच खेले थे ये 4 साल अंतराल में, जिस तरह से उन्हें 19 तक रहना था, लेकिन फिर उन्हें 2 साल और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के चलते ये कोच पद या टीम मुकाबले ज्यादा नहीं हो पाए थे। जैसे ही हमारे 2021 के लिए जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप आना था, एक साल बाद एक कोच को आना, टीम को समझना, ये संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे जिस तरह से जिस अंदाज में कैरी क्रिस्टियन आए थे, 2014 तक था उनका कार्यकाल, लेकिन एक साल के लिए उन्हें बढ़ा दिया गया। 2015 का वर्ल्ड कप खेला जाना था, तब रवि शास्त्री सहायक कोच बनाए गए थे। लेकिन जब पूरी सत्ता में यानी पूरे हेड कोच बना दिए जाते हैं 2017 के बाद में, जिस तरह से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है मेरे भाई, अब विराट और रवि शास्त्री की ऐसी निपट रही थी कि मानो कि अब ये टीम शायद कुछ नया ही इतिहास रचेगी। जब 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाता है, तब टीम इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। वो टीम सामने न्यूजीलैंड होती है। बड़े टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट रवि शास्त्री के कोच रहते टीम इंडिया नहीं जीत पाई। एशिया कप जीती थी 2018 में, लेकिन वो एशिया कप आईसीसी के अंडर में नहीं आता है मेरे भाई। तो दूसरी तरफ जिस तरह से रवि शास्त्री के रहते 81 मैच खेले, 81 मैच में 58 टीम इंडिया को विन कराया, जिसमें से अब ये देखने वाली बात यह रही कि रवि शास्त्री जो अनिल कुंबले के साथ खुल के तो नहीं कह सकते, लेकिन अंदरूनी जो खबरें मिलती हैं उन खबरों से मुताबिक पता चलता है कि रवि शास्त्री का जो अनिल कुंबले के बीच दिमाग लगाया गया था, वो रवि शास्त्री का ही था, जो कोच बनने के लिए था। हाँ बिल्कुल, ये सेम स्ट्रेटजी के साथ था,
लेकिन रवि शास्त्री के कार्यकाल में टीम इंडिया ने अच्छा खेला। विराट कोहली वहीं तक कप्तानी भी करते हैं, उसके बावजूद फिर कार्यकाल जैसे ही राहुल द्रविड़ का आ जाता मेरे भाई, वैसे टीम इंडिया जिस तरह से रोहित शर्मा के हाथों में कप्तानी सौंप दी जाती है। अब राहुल द्रविड़ की बात करें तो जिस तरह से टीम को अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था, क्योंकि बनी बनाई टीम थी यार। हाँ, कप्तान भले जिस तरह से एक नया कोच ढूंढता है, वो कोच जिस तरह से ढूंढ लिए थे, लेकिन किस तरह से वो सारे नजरें थी खिलाड़ियों पर, और जिस तरह से खिलाड़ियों पर नजर होना ये टीम के लिए शॉर्ट कर देने वाली खबर थी, क्योंकि कप्तान विराट कोहली जिस तरह से कप्तानी नहीं करना चाहते थे। हाँ, अगर कप्तानी करना चाहते तो हो सकता है रवि राहुल द्रविड़ जिस तरह से विराट कोहली को ही कप्तान बना दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें नया कप्तान ढूंढना था। नया कप्तान मिल गया रोहित शर्मा के तौर पर। रोहित शर्मा के चलते टीम इंडिया पीक पे थी, क्योंकि टीम इंडिया को 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना था। अब वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जिस तरह से बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि ये पल भुलाया नहीं जाता मेरे भाई, क्योंकि जिस अंदाज में ये 2023 वनडे वर्ल्ड कप हमारी सरजमी पे हो रहा था ना, तो जिस तरह से पाकिस्तान भी दूसरे देश जाने वाली थी, वो भी हमारे ही देश खेलने वाली थी। अब टीम इंडिया के लिए एक मौका था। रवि शास्त्री पूरी टीम तैयार कर चुके थे, क्योंकि जिस तरह से रवि शास्त्री ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज प्लेयर जिस तरह से तैयार कर चुके थे, तेज गेंदबाजों को रवि शास्त्री के ही कोच कार्यकाल में जिस तरह से वो तैयार किए गए थे, अब उनको क्या उठा के बस देखना था, चेक करना था, टीम में शामिल कर लेना था। हाँ, ये वही कोच थे जो राहुल द्रविड़ ने एकदम सेम स्ट्रेटजी से बनी बनाई टीम को उठा लिया। वही 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कामयाब भी रहे मेरे भाई। हाँ, जिस तरह से हमने 10 मुकाबलों में से 9 मुकाबले तो ऐसे खेले थे कि शायद अब 10वां मुकाबला अगर हम खेल जाएंगे, अच्छा कर जाएंगे, तो भाई ये वनडे वर्ल्ड कप जो 2011 में आया था, वो 2023 में बार फिर दोहरा जाएगा। लेकिन फिर क्या था, एक दिन ऐसा भी आता है जब 140 करोड़ भारतीयों का वो दुख रोना चालू हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि हमारे हाथ में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ले गई थी। और जिस तरह से हमारी हार का मोमेंट देखने लायक था। लेकिन फिर 2024 में आता है राहुल द्रविड़ का कार्यकाल, जिस तरह से कार्यकाल चल ही रहा था, और जिस तरह से राहुल द्रविड़ फिर एक बार इतिहास रचने के करीब थे, क्योंकि जिस अंदाज में राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को 2023 में जो नहीं कर पाई थी, वही टीम जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ के कोच रहते आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट जीता, और बल्कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ को वहीं से जाकर विदाई कर दी थी। अब यहाँ तक राहुल द्रविड़ का कार्यकाल था, जो कि एक सबसे बड़ा मोमेंट आया था टीम इंडिया को चैंपियन बनने का। उसमें टीम इंडिया चैंपियन नहीं बन पाती है, क्योंकि उसमें सबसे रवैया यही रहता है कि भाई देखने लायक था कि हम हो सकता है जो 2024 T20 वर्ल्ड कप में रैलियां निकाले थे, अगर 23 में हम वनडे वर्ल्ड कप जीत जाते थे, कितना बड़ा मोमेंट था ये भारतीय टीम के लिए। लेकिन भाई ऐसा संभव नहीं हो पाया। हाँ, भले हमारे देश के प्रधानमंत्री टीम को मोटिवेट करते हुए नजर आए थे, लेकिन फिलहाल वो भी नर्वस थे, क्योंकि जिस तरह से उन्हें टीम इंडिया के जर्सी में कोटी उनकी दिखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई फेवरेट तो इंडिया को ही जिताने आया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है भाई। तो राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल रहा, और वैसे रोहित शर्मा के बीच इनकी जो निपटने की ताल्लुक थे वो बहुत अच्छे रिश्ते थे। हाँ, विराट कोहली भी इनसे निपटती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीम को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की आस लगाई थी, वो आस पूरी नहीं हो पाई। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत कर उनकी तो विदाई कर दी जाती है। अब टीम इंडिया रोको को जो सपना था कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप हाथ से आते आते चला जाता है, वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप जो कोच गौतम गंभीर बना दिए गए हैं। अब कोच गौतम गंभीर बनाते ही टीम इंडिया में कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है मेरे भाई। ये कंट्रोवर्सी कहां तक रहती है ये देखने लायक थी, क्योंकि कोच गौतम गंभीर
जब कोच रवि शास्त्री थे, तब शायद रवि शास्त्री की इतनी बुराई करते थे कि ऐसा कोच बनाया गया है कि भाई जिस तरह से इसे कोच ओडीआई सीरीज जीती और जिस तरह से इन्होंने क्या हासिल किया है टीम इंडिया के लिए, अब वही नौबत कोच गौतम गंभीर पे आ गए हैं। अब कोच गौतम गंभीर जिस स्ट्रेटजी से चला रहे हैं टीम, बस मुझसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो 2027 वनडे वर्ल्ड कप का सपना लिए रोको आ रहे हैं, उन रोको को कहीं बीच में न रुके तो ये टीम इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि रोको को कप्तानी से भले ड्रॉप आउट कर दिया गया है, टीम इंडिया को नया कप्तान तलाशना था। ये ऐसा हर कोच करते हैं, कुछ कोच को छोड़कर जो 2002 से 2025 के बीच यानी 24-25 के बीच इतने कोच आए हैं, चाहे फिर वो ग्रेग चैपल हो, जिस तरह क्रिस्टियन कार्स्टन हो, और जिस तरह से राइट जॉन हो, बहुत सारे कोच आए। लेकिन उन कोचों के रहते जिस तरह से टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस की, अच्छा सीखा और अच्छा किया भी, तो दूसरी तरफ टीम इंडिया को नजरे से नजारा बदल देने वाला ये मोमेंट पल भी आता है कि जो हमने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टीम बनाई थी कि जो खिलाड़ी जहां पर खेल रहा था, जो खिलाड़ी जहां पे सेट था, उस खिलाड़ी को सेम स्ट्रेटजी के साथ कोच गौतम गंभीर तब 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जाती है, कोच कोच गौतम गंभीर रहते हैं। अब उनके रहते जब छठ से टीम इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बन जाती है, तो कोच गौतम गंभीर भाई कोच आते ही जिस तरह से लहूलुहान नहीं, उनके सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि हमने झट से, जहां पर कुछ कोच तो ऐसे थे भाई आईसीसी टूर्नामेंट उनके हाथ नहीं लगा, और जो कोच बनाए कुछ महीने हुए हों उनके हाथे ही आईसीसी का टूर्नामेंट हाथ में लग गया हो, ये कोच के लिए लाजवाब था। क्योंकि जिस तरह से कोच गौतम गंभीर आईपीएल के कोच थे, वो लखनऊ सुपर जायंट्स कर रहे हैं, और जिस तरह से केकेआर के कोच रह चुके हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल कोच बनाए जाते हैं टीम इंडिया के, टीम इंडिया के बनाते ही आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट आ जाता है, उसमें टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस करती है। उस बेस्ट परफॉर्मेंस करने में टीम इंडिया का लाजवाब सीन रहता है। अब जिस तरह से टीम इंडिया में व्हाइट वॉश यानी कि जिस तरह से इंग्लैंड से खेला गया, उसमें टीम इंडिया सीरीज नहीं जीत पाई, ऑस्ट्रेलिया से खेलती है उसमें सीरीज नहीं जीत पाई, हम न्यूजीलैंड से घर में हार जाते, साउथ अफ्रीका के टेस्ट में घर में हार जाते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी चलने लगती है। इस कंट्रोवर्सी को देखा जाए कि टीम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे आगे